सभी कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का देखिए हमारे यूट्यूब चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज देखिए हम कक्षा 10th की जो यूनिट 2 है उसका इम्पोर्टेंट सवाल है वो लेके आए हैं। सवाल है हमारे पास द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए कई बार पेपर में ये इतना ही आता है 10th के बोर्ड पेपर में। कई बार देखिए और भी आगे बढ़ा देते हैं, जैसे कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे सत्यता की जांच भी करनी है और शून्यक भी ज्ञात करने हैं। चलिए हम देखिए किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम हल डालते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद उतार लेते हैं। बहुपद द्विघात बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए इस सवाल को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कुछ नहीं दिया, इसलिए 1 होगा, तो हम 1 लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखें कि ये क्रम में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर अचर राशि। हम देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, ये अचर राशि। हम देख सकते हैं बिल्कुल सवाल क्रम में है। सबसे पहले हम देखिए लास्ट जो गुणांक है उसका फर्स्ट गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर देते हैं। इसका ऐसे गुणांक करेंगे तो देखिए मैं यहाँ बगल में रफ बना रहा हूँ, आप पेपर में पीछे रफ बनाएं, मैं यहाँ पर रफ लिख देता हूँ रफ। हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, ये देखिए प्लस प्लस के हैं इसलिए दोनों प्लस के 10 आएंगे, क्योंकि हम 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 एकम 10, ये प्लस का ये भी प्लस का अर्थात प्लस का रहेगा। याद रहे कि जो गुणांक कर रहे हैं वो हमेशा अचर राशि का करते हैं, चर का नहीं करते। अचर का गुणा करते हैं, हमने अचर का गुणा कर दिया यानी गिनतियों का गुणा करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पे 10 के हम सभी गुणनखंड निकालेंगे, यानी 10 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। देखिए 10 के गुणनखंड पहला 1 होता है, 2 भी 10 का गुणनखंड है, 3 नहीं है क्योंकि 3 का भाग 10 में नहीं जाता, 4 भी नहीं है, फिर इसके बाद है 5, 5 के बाद आता है हमारा 10। हम यहाँ पर देखेंगे 1 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो 10 का 1 और 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 का भाग दिया जाएगा तो 10 बार, 2 का भाग दिया जाए तो 5 बार, 5 का भाग दिया जाए 10 में तो 2 बार, 10 का भाग दिया जाए तो 1 बार। देखिए ये सभी हमने 10 के गुणनखंड निकाल ली हैं। 1 इंटू 10 बराबर 10 होता है, 2 इंटू 5 बराबर 10 होता है, 5 इंटू 2 बराबर 10 होता है, 10 इंटू 1 बराबर 10 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस सवाल में कि देखिए हमें यहाँ का जो x का गुणांक है वो हमारे पास 7 है। हम देखें कि गुणा करने पर तो इन संख्याओं का सभी का 10 आता है, लेकिन प्लस का 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर इन गुणांकों का जो है वो 7 आना चाहिए प्लस का। चलिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाएगा, 10 और 1 11। अगर हम इसे घटाएंगे तो ये 9 रह जाएगा। हम कह रहे हैं हमें 7 चाहिए, नहीं है, तो ये हमारा गुणांक नहीं होगा। हम देखेंगे 5 और 2 7 होते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 7 हो रहा है, हमें 7 चाहिए, बिल्कुल हम कहेंगे ये है हमारे पास 7। हम देखें नीचे का भी तो 5 और 2 है, हाँ बिल्कुल ये पलट है इसकी, चाहे तो हम इसको ले लें तो भी वही आ रहा है, इसको ले लें तो भी वही आएगा, अर्थात हम देखेंगे 5 और 2, हमने ये गुणा ले लिया, ये गुणांक दोनों ही ले लिए। आप देख सकते हैं कि इन्हें अगर जोड़ा जाए तो ये 7 आएंगे और गुणा किया जाए तो 10 आएगा, यानी गुणा करने पर ये 10 आना चाहिए प्लस का और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। अब अपनी मर्जी से देखिए चिन्ह देना है हमें, ऐसी चिन्ह इन्हें देना है प्लस या माइनस का कि जिससे जोड़ने पर प्लस के 7 आए और गुणा करने पर प्लस के 10 आए। चलिए मैं दोनों को प्लस प्लस का दे देता हूँ। आप देखेंगे अगर इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो प्लस प्लस के 10 प्लस के आएगा, अगर इन्हें जोड़ा जाएगा तो ये प्लस के 7 आएगा, अर्थात मैं देखता हूँ बिल्कुल ये परफेक्ट है। मैं यहाँ पर देखिए इसे जैसा का जैसा उतार देता हूँ,
प्लस ये 7 की जगह मैं इन दोनों को उतारूंगा 5 और 2 को, तो 5 और ये 2, ये दोनों ही x के गुणांक हैं, इसलिए मैं दोनों में x लगा देता हूं। ये 10 जैसा का जैसा, देखिए जैसा का जैसा उतारा मैंने, एक लिखना चाहे लिख सकते हैं, आगे ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा 7 की जगह मैंने ये दोनों गुणांक जो निकले हमारे 5 और 2 प्लस प्लस के, मैंने प्लस प्लस के ले लिए। ये एक्स के गुणांक हैं इसलिए दोनों में एक्स लगा दिया गया है। ये 10 का 10। चलिए देखिए हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। पहले जोड़े से देखिए एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स का अगर एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, प्लस इस एक्स का इस एक्स से भाग देंगे तो एक्स कट जाएगा, 5 बचेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे इन दोनों से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यानी कॉमन का मतलब दोनों तरफ किस संख्या का भाग जा रहा है। हम देखेंगे 2 का भाग दोनों तरफ जा रहा है, अर्थात हम 2 ले लेंगे। 2 का 2 से भाग देंगे एक बार, यानी एक्स बचा, प्लस क्योंकि ये प्लस प्लस रहेगा, 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंजे 10। हम देखेंगे इस सवाल की देखिए पहचान ये है कि ये दोनों जो वैल्यू है सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आते हैं तो समझिए हमारा सवाल सही है, अगर सेम नहीं आते यानी इक्वल यानी बराबर नहीं आते तो हमारा सवाल गलत है। मैं इसमें देखिए कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से। यहाँ पर हमारे पास बचा x, यहाँ पर हमारे पास बचा 2। देखिए हमने यहाँ पर ये गुणनखंड निकाल दिए हैं, ये इसके गुणनखंड हैं। अब मैं यहाँ पे शून्यक निकालूंगा क्योंकि मुझे शून्यक चाहिए। शून्यक यहाँ लिख देता हूँ मैं शून्यक। चलिए अब हम आगे देखेंगे। एक तरफ मैं इसको लिख लूंगा x प्लस 5, एक तरफ इसको लिख लूंगा x प्लस 2 बराबर 0 बराबर 0। 0 इसलिए लगाया क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं, तो दोनों तरफ मैंने शून्यक लगा दिया। यहाँ पर हम देखेंगे x का x बराबर ये 5 इधर आएगा तो प्लस का भी इधर माइनस हो जाएगा। हमारे पास पहला शून्यक x बराबर माइनस के 5 निकल आया। x बराबर इसी प्रकार ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात हमारे पास दूसरा शून्यक निकल आया माइनस का 2। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्यक, शून्यक हमारे पास है माइनस का 5 और माइनस का 2। देखिए इन्हें आगे पीछे लिखा जा सकता है। एक आंसर हमारा ये हो गया, यही हमारा आंसर है, अर्थात ये हमारे शून्यक निकल आए हैं। तो देखिए हम आगे देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर जो सवाल में हमने देखा था कि हमें सत्यता की जांच करनी है। चलिए हम सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो बहुपद है, बहुपद हम जानते हैं कि ये दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं बहुपद जो एक व्यापक बहुपद होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से, अगर मैं इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करूंगा तो ए बराबर पाऊंगा मैं 1, ए बराबर 1, बी बराबर हम देखेंगे तो प्लस के 7 और सी बराबर अगर हम देखेंगे तो प्लस के 10। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास शून्यक है। मैं शून्यक को मान सकता हूँ अल्फा और बीटा। हम जानते हैं कि शून्यक जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। पहला शून्यक अल्फा मान लेता हूँ जो -5 है, दूसरा शून्यक मैं बीटा मान लेता हूँ जो -2 है। हम यहाँ पर देखेंगे सत्यापित, सत्यापित, सत्यापित में देखिए हम 2 सूत्रों का यूज करेंगे और इसकी जांच कर देंगे। पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारे पास होता है माइनस का b बटे a। हम देखेंगे यहाँ पे शून्यक जो होते हैं वो मैंने अल्फा और बीटा माने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे अल्फा का मान हमारे पास -5 है प्लस बीटा, बीटा का मान हमारे पास -2 है। हमने ब्रैकेट में इसलिए बंद किया है क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते हैं, क्योंकि पहले से प्लस लगा हुआ है इसलिए माइनस हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। बराबर माइनस की जगह माइनस बी का मान, बी का मान देखेंगे हमारे पास 7 है बटे ए का मान हमारे पास 1 है। हम यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से देखिए
ये माइनस के 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। 1 का भाग अगर 7 में देंगे तो माइनस के 7। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है, तो माइनस के 7, 5 और 2 7 हो गया, इक्वल माइनस के 7। हम देख सकते हैं, देखिए हमारी सत्ता की जांच बिल्कुल सत्य है कि दोनों पद LHS और जो RHS है वो सेम आ रहे हैं, अर्थात हमारा देखिए एक बिल्कुल सत्य है। अब हम इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे लाइन खींच सकते हैं और इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल की जांच कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल, हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है C/A। शून्यक मैंने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा माने हैं, गुणनफल का मतलब इंटू लगाया गया है। शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों का गुणनफल C/A। हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा का मान हमारे पास है -5 इंटू बीटा का मान हमारे पास है -2। सी का मान हम देखेंगे 10 हमारे पास है प्लस का। ए का मान आप देखेंगे 1 है। अब देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो 2 पंजे 10 होता है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, LHS बराबर RHS। हम देखेंगे, देखिए बिल्कुल हमारे सत्ता की जांच बिल्कुल सत्य आई है, दोनों ही पक्ष बिल्कुल सेम है, इक्वल है, अर्थात हमारा देखिए यही आंसर हो गया, यही हमारा वेरीफाई यानी सत्यापित हो गया। अगर आपको देखिए हमारा सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और भी इसी तरह वीडियो देखते रहें। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 90% पेपर में आ सकता है, तो देखिए इस सवाल को अच्छी तरह समझ लें और जो भी दिक्कत अगर आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम और भी देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे जो इस साल पेपर में आ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।